हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। तो फ्रेंड्स, क्लास 7 तो मैंने पूरा कर चुका है एनसीईआरटी एससीईआरटी का। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो प्रीवियस ईयर मतलब क्या पूछा गया है क्लास 7 से। और जो आपका टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3 हुआ है उसी क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। प्रीवियस से भी आपका क्वेश्चन आता ही है, आप देखते होंगे एग्जाम में प्रीवियस में अक्सर आपका क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस से एक दो क्वेश्चन आपको पूछ देता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके मतलब एग्जाम के लिए, तो देखेंगे इसको भी अच्छे से। इसके बाद और 5 से 7 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो में लेकर आऊँगा, फिर हम लोग क्लास 8 में सेट में चलेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3 में कौन सा क्वेश्चन आया है आपका, वो हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सर क्या क्वेश्चन है। सब पीवाई क्यू का क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लीग सुपीरियर के संबंध में सही है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की जो लीग सुपीरियर है, इन दोनों के बीच में कौन सा कथन सही है। ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी एक सीमा बनाती है। कि दोनों देशों के बीच जो है 1700 किलोमीटर लंबी एक सीमा बनाती है, क्या ये सही है। तो विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, क्या ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कथन उत्तरी अमेरिका और लीग सुपीरियर के संबंध में सही है। तो ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। क्या करती है, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, उत्तरी अमेरिका और लीग सुपीरियर के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, क्या वेनेजुएला है, क्या अर्जेंटीना है, या चिली है। तो कौन सा देश हो जाएगा भाई, आपका वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, वेनेजुएला। ओके, वेनेजुएला का क्या है, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है वेनेजुएला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खारी ढाल होती है। जिसकी छत क्या तिरछी होती है, खड़ी ढाल होती है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत जो है तिरछी खड़ी ढाल होती है। क्यों मलोका उसको बोलते हैं, उसको या कशावा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मैनी ओक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको भाई, उसको हम बोलते हैं क्या, मलोका। मलोका बोलते हैं उसको, मलोका है ना। जो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खड़ी ढाल होती है, तो उसको हम मलोका बोलते हैं, मलोका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है ना। ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय, ये वाक्य है, या सत्यम शिवम सुंदरम ये है, या फिर सत्यमेव जयते है। तो कौन सा जगह दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। क्या बीज बचाव आंदोलन की तरह किया गया है, क्या नवधान्य की तरह किया गया है, क्या तावा मत्स्य के द्वारा किया गया है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, यानी इन सब के द्वारा किया गया है। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वार्षिक रिपोर्ट 2016 से 2017 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है ना। कौन सा वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में कौन सा स्थान पर है। क्या वो दूसरे स्थान पर है, क्या वो तीसरे स्थान पर है, क्या वो चौथे स्थान पर है। तो कौन से स्थान पर है आप लोगों को तो पता ही होगा, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या जाएगा आपका, चौथे स्थान पर है, यानी 2016-17
के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, तो वो चौथे स्थान पर है। पर्यटन स्थल पे कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,001 के लिए, है ना, के लिए ISO प्रमाण है ना। कौन सा प्रणाली, शक्ति प्रणाली है, NTPC है क्या, वो HAIL है या NHPC है, तो क्या हो जाएगा भाई, NTPC हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, NTPC की। भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,001 के लिए ISO प्रमाण है। किसके पास है, NTPC के पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामूहिक भागीदारी शामिल नहीं होती। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामूहिक भागीदारी शामिल नहीं होती। किस संरक्षण नीति में नहीं होती, क्या संयुक्त वन प्रबंधन में होती है, क्या बीज बचाओ आंदोलन में, या वन्य जीव अभ्यारण्यों के सीमांकन में। तो किसमें डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती है, तो वो होती है, वो इसमें नहीं होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें आपका सीधी तौर पर भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, इन निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामूहिक भागीदारी नहीं होती है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन में सीधे तौर पर भागीदारी नहीं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सुंदरवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुंदरवन डेल्टा जो है उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्या सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ से के नाम से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा का नाम किससे लिया गया है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, क्या सही है। ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो भाई सुंदर वन के बारे में ये तीनों कथन सही है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पता ही होगा आपको, सुंदरवन का डेल्टा, और इसका नाम जो है ना सुंदरी पेड़ से लिया गया है। ठीक है, सुंदरी पेड़ से लिया गया है, और यहाँ ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा था क्या, PYQ, जो प्रीवियस ईयर में Tier 1 Tier 2 3 में पूछा हुआ है, और एक वीडियो और आएगा PYQ का मेरा, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे क्लास 8 के अंदर। ठीक है भाई, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।